सर्वोसर्वा जो चलाते हैं शिक्षा विभाग, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, काम करने से किसी चीज़ का विकास होता है, नाम करने से विकास नहीं होता है। आप बताइए 2019 की बहाली है, 22 आ चुका है, 22 आने के बाद भी सरकार आज की स्थिति ऐसी है कि लड़के को जॉब कब होगी, उसके परिवार की मंशा है कि कब मेरा बच्चा सेटल होगा, ये कौन जवाब देगा। 3 साल का जो समय पीरियड खत्म हुआ, बर्बाद हुआ, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मेरे पास टोटल शिक्षा के विषय में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सभी अभ्यर्थी हैं। आपको ये बताना होगा कि हमारे पास कमोवेश कितने शिक्षक हैं और कितने स्कूलों में कितने शिक्षक मैंडेटरी है, इसकी बात की पुष्टि कौन करता है। आखिर बिहार गजट क्यों बनाया गया है? कि हम लोग अभी स्कूल में होना चाहिए, हम लोग एक भावी शिक्षक हैं और हम रैपिडो चला रहे हैं, रैपिडो ऊबर चला रहे हैं। क्या करें, पापी पेट की बात है, करना ही पड़ेगा। और ये आंदोलन भी है क्योंकि सरकार बार बार टाल मटोल कर करके ये 3 साल ले गई है। अब ये तो 5 साल होने जा रहा है, चूंकि 19 की बहाली 22 हो गई है। तो हम तमाम मित्रों से अनुरोध करेंगे कि जब हम इतना कर सकते हैं तो आप लोग प्लीज आइए। अनिश्चितकालीन धरना है, प्लीज आइए और आके इस धरना को सपोर्ट कीजिए ताकि ये बहाली जल्द से जल्द हो सके। हमारी मांग है बिहार गजट का पालन हो और स्टेट 19 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकले। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। मेरी मौजूदगी गर्दनीबाग धरना स्थल पे है और यहाँ पे STT के तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। बता दें आपको कि आज दूसरा दिन है और तमाम जो अभ्यर्थी हैं अभी भी बैठे हुए धरना प्रदर्शन पे। तस्वीर एक बार दिखा देना चाहेंगे किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। हमारे साथ अभ्यर्थी कुछ है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ सर। राजेश जी, दूसरा दिन है आप लोगों का, तमाम अभ्यर्थी अनेक जिले से आ रहे हैं, संख्या लगातार बढ़ रही है, क्या कहिएगा? देखिए, सरकार की जो नीति है और सरकार जो नोटिफिकेशन जारी करने की, हमारी मांग बहुत स्पष्ट है कि बिहार गजट को फॉलो किया जाए और जितना जल्द से जल्द हो सके 7th फेज का नोटिफिकेशन अतिशीघ्र जारी किया जाए। क्योंकि देखिए, आज स्थिति कमोवेश ऐसी हो चुकी है कि बिहार में कम से कम शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, चरमरा चुकी है। और रोजगार की बात सरकार करती नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े मॉल बनाने में, बड़े बड़े स्टैचू बनाने से और बड़ी बड़ी दीवारों में बड़े बड़ी बातों लिखने से अगर किसी राज्य का डेवलपमेंट हो सकता है तो मैं मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से, यहाँ के सर्वोसर्वा जो चलाते हैं शिक्षा विभाग, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, काम करने से किसी चीज़ का विकास होता है, नाम करने से विकास नहीं होता है। आप बताइए 2019 की बहाली है, 22 आ चुका है, 22 आने के बाद भी सरकार आज की स्थिति ऐसी है कि लड़के को जॉब कब होगी, उसके परिवार की मंशा है कि कब मेरा बच्चा सेटल होगा, ये कौन जवाब देगा। 3 साल का जो समय पीरियड खत्म हुआ, बर्बाद हुआ, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आखिर ये 3 साल तक जितने भी प्रधान सचिव, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, उनकी सैलरी तो बन रही है। और एक चीज़ को समझने की जरूरत है, अगर सरकार ये कहती है कि हम ये काम के लिए तत्पर है तो उनकी इच्छा शक्ति कहाँ है? आपको इच्छा शक्ति दिखाना होगा और आपको साथ ही साथ इस बात के भी स्पष्ट तौर पे ये बताना होगा बिहार के आवाम को कि हमारे पास टोटल शिक्षा के विषय में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सभी अभ्यर्थी हैं। आपको ये बताना होगा कि हमारे पास कमोवेश कितने शिक्षक हैं और कितने स्कूलों में कितने शिक्षक मैंडेटरी है, इसकी बात की पुष्टि कौन करता है। आखिर बिहार गजट क्यों बनाया गया है, क्या उद्देश्य रहा इसको बिहार गजट बनाने के पीछे? इसके बनाने के पीछे उद्देश्य यही रहा कि किसी भी विद्यालय में कितने शिक्षक होंगे, इस बात को पुष्टि वो करेंगे जो शिक्षा जो गजट में जो बात रखी गई है कि किसी विद्यालय में कितने विषय में कितने शिक्षक होंगे और तैनात होंगे और पर विषय में कितने बच्चों पे कितने शिक्षक होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात मैं कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद आलम है। कहाँ से आए? अररिया जिला से बिलोंग करते हैं। अररिया से इतना दूर आए थे? जी, नेपाल बॉर्डर से आए हैं। बेरोजगार हैं क्या? जी, हम लोग पढ़ लिख करके शिक्षित होकर के बेरोजगार रोड पर हैं। ये सरकार का कहीं न कहीं से इसमें उदासीनता है, उदासीनता झलक रही है। देखिए, दिव्यांग अभ्यर्थी भी हैं, आए हुए हैं, STT के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। दिव्यांग है आप, कहाँ से आए हैं? सर, हम लखीसराय से आ रहे हैं और मेरा राज मल्होत्रा नाम है। कैसे आए इतना दूर? हम अपने गाड़ी से आए हैं, स्कूटी से आए हैं। स्कूटी से आए हैं इतना दूर से? जी, हमेशा स्कूटी से ही आते हैं, लेकिन ये चूंकि आंदोलन ये अनिश्चितकालीन रखा गया है, इसी के लिए हम डेरा एक अलग से ले लिए हैं। और अपना जो सरकार तो नौकरी दे नहीं रही है तो हम रैपिडो भी चलाना शुरू कर दिए हैं।
और सोचिए कि कितना विडम्बना की बात है कि हम लोग अभी स्कूल में होना चाहिए, हम लोग एक भावी शिक्षक हैं और हम रेपिडो चला रहे हैं, रेपिडो ऊबर चला रहे हैं। क्या करें, पापी पेट की बात है, करना ही पड़ेगा। और ये आंदोलन भी है क्योंकि सरकार बार बार टाल मटोल कर करके ये 3 साल ले गई है। अब ये तो 5 साल होने जा रहा है, चूंकि 19 की बहाली 22 हो गई है। तो हम तमाम मित्रों से अनुरोध करेंगे कि जब हम इतना कर सकते हैं तो आप लोग प्लीज आइए, अनिश्चितकालीन धरना है, प्लीज आइए और आके इस धरना को सपोर्ट कीजिए ताकि ये बहाली जल्द से जल्द हो सके। हमारी मांग है बिहार गजट का पालन हो और स्टेट 19 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकले। थैंक यू। देख सकते हैं दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, खगड़िया से आए हैं और इनका साफ साफ कहना है कि तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो आए क्योंकि हम दिव्यांग हैं, हम आ सकते हैं तो और कोई क्यों नहीं आ सकते। देखिए रैपिडो चला रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी होने के बावजूद भी, क्योंकि रोजगार चाहिए और पापी पेट का सवाल है। देखिए कुंदन है, एसटीटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी है। कुंदन जी, दूसरा दिन है, क्या कहिएगा? आज हमारे सभी साथी जितने भी आए हुए हैं सबको पहले मैं दिल से नमन करता हूं कि वो अभी भी आवाज़ को बुलंद उठा रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी स्टेट अभ्यर्थी हैं, आप मांग को पूरा अगर करना चाहते हैं तो मेरा एक ही नारा, एक ही नाम शुरू से है, नहीं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भगत सिंह बोले थे, सुभाष चंद्र बोस बोले थे और भगत सिंह बोले थे कि हम लोग जितना बंदूक बोएंगे उतना निकलेगा। तो उसी प्रकार हम लोग कहते हैं कि तुम मुझे स्टेट अभ्यर्थी मुझे सिर्फ समय दीजिए 5 दिन का और नौकरी ले जाइए। शुरू से बोल रहे हैं आप लोग 500 आइए और 26 तारीख को बहुत बड़ा व्यापक 26 तारीख को हम लोग का बहुत बड़ा संजीवनी मिला था, बहुत बड़ा व्यापक करने वाले हैं। आप लोग गर्दनी बाग आइए 26 तारीख को, एक अभ्यर्थी, कोई नहीं रुकना चाहिए। ऐसे मेरा 23 को भी चलेगा, 24 को भी चलेगा, 25 को भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि रुकने वाला है। अब हम लोग एक बार ठान लिए तो रुकेगा नहीं, लेकिन 26 को ऐसा विशेष होगा, ऐसा विशेष करने वाले हैं, कोई अभ्यर्थी नहीं रुके। इंडिया के कोना कोना में भी अगर है, दिल्ली हो चाहे मुंबई हो चाहे पुणे हो, आपको एसटीटी अभ्यर्थी हो तो आपको आना ही आना है। हमारे स्टेट अभ्यर्थियों से भी 1-1 मिनट अपना बाइट ले लीजिए। हम निवेदन यही करते हैं कि प्लीज़ आप लोग आर पार की लड़ाई और अंतिम लड़ाई के लिए आप लोग आइए। इस बार नोटिफिकेशन और गजट निकलवा के रहेंगे, नहीं तो हम लोग अंतिम हद तक प्लान बनाएंगे। 26 को क्या करना, विधानमंडल सत्र भी है, अभी हम कुछ नहीं आपके बीच रखूंगा, अभी ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे। 26 को प्लान बनाएंगे, एकदम 10 बजे आ जाना है किसी भी कीमत पर, 10 बजे आना ना भूले। गर्दनी में सबको ऐसे 23 को भी आना है, 24 को भी और 25 को भी, बात को ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन 26 को ऐसा होगा जो, क्योंकि 26 को ही संजीवनी मिला है। संजीवनी मैंने समझ रहा है ना, जीवन दान। तो जीवन दान के लिए जब इतना कर सकते हैं तो नौकरी के लिए ना कुछ करवाए। एकदम आन बान शान की लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है। इसलिए तो आपने सुना तमाम अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं, तमाम जो अभ्यर्थी हैं। एक और अभ्यर्थी हैं, कहाँ से आए सर? हम अभी नालंदा जिला से आए हैं। नालंदा से पटना आए? हाँ, नालंदा से पटना आए हैं, बहुत मुश्किल के साथ, लेकिन बात है कि आना ज़रूरी है। हमारा जॉब का बात है, सरकार दे नहीं रही है, सरकार के पास बात पहुंचाने के लिए हम लोग को आना बहुत ज़रूरी है। नहीं आएंगे जॉब से हाथ धो लेंगे, इसलिए आइए, जितना ज़्यादा लोग आ सकते हैं आइए और हमारे आंदोलन को और सशक्त बनाइए, जिससे कि हम लोग का नौकरी पक्की हो। और हम लोग को जो सरकार 2 बार रिजल्ट दे के 2 खेमा में बांट दी है, उन लोग वो सब खत्म हो गया आज के डेट में। और आज आइए और अपनी मांगों को सरकार के पास रखें, जिससे कि हम लोग का नियुक्ति पक्की हो। इसलिए हम आप लोग से यही आह्वान करेंगे, जो भी 38 जिलों के जितने भी मेरिटधारी हैं और जो भी क्वालिफाइड विद्यार्थी हैं, सभी लोग आएँ और इस आंदोलन को और मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद। तो आपने सुना तमाम अभ्यर्थी थे, तमाम अनेक जिले से आए हैं, कोई खगड़िया से आया है तो कोई नालंदा से आया है तो कोई गया से आया है। देखिए लगातार इन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। एसटीटी के तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे, साफ इनका कहना था कि लगातार ये धरना प्रदर्शन चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक। क्या कुछ कर तमाम अभ्यर्थी आपने सुना है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो दिव्यांग थे और तब भी धरना प्रदर्शन में मौजूद है और मजबूरन बस शिक्षक अभ्यर्थी होते हुए भी स्कूटी चलाना पड़ता है, रैपिडो चलाना पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।